नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 19 की शुरुआत करेंगे। मिलकर खाएं। कक्षा में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। छुट्टियों में की गई मौज के बारे में सभी बातें कर रहे हैं। मीना, तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों लगी? आरती, अरे मेरे चाचा की शादी थी इसलिए। मीना, अरे तब तो खूब मज़ा आया होगा। आरती, हाँ मज़ा ही मज़ा, एक साथ मिलकर खाने का मज़ा। रेहाना, क्यों ना हम सब भी स्कूल की कक्षा में एक साथ मिलकर खाएं। डेविड, मज़ा आएगा, आओ ऐसा ही करते हैं। कक्षा में सबने मिलकर तय किया कि पार्टी करते हैं। यह भी तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। सब ने तय की चीज़ें लेकर शनिवार को सचमुच में पार्टी की। तरह तरह का खाना खाया, खेल खेले, गीत गाए और नाचे भी। कॉपी में लिखिए, आपको दूसरे के साथ मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? आप किन मौक़ों पर अपने मित्रों के साथ मिलकर खाते हो? आपने कभी अपनी कक्षा में पार्टी की है? कब और कैसे? आप और आपके मित्र पार्टी के लिए क्या क्या चीज़ें लाए थे? आप सब ने क्या क्या खाया? आपने अपनी कक्षा की पार्टी में किस किस को बुलाया था? पार्टी में कौन कौन नहीं आए और क्यों? चलिए अब हम देखते हैं। देखिए उत्तर, क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना पसंद है? हाँ, मुझे मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है। कौन कौन से मौक़ों पर तुम सब मिलकर खाते हो? त्योहार पर, पारिवारिक उत्सव पर हम लोग सब मिलकर खाते। क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? हाँ, मैंने क्लास में कई पार्टियाँ की है। आगे का प्रश्न, कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? हमने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्लास में पार्टी की थी। उसके लिए हमने रसोइया, निमंत्रण पत्र, सजावट के लिए फूल, बल्ब आदि की व्यवस्था की थी। आगे का प्रश्न, पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? उस पार्टी में हम लोग फूल, सजावट के लिए बल्ब आदि लाए थे। तुम सभी ने क्या क्या खाया? हम सभी ने पार्टी में पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी, मिठाई आदि खाई थी। आगे का प्रश्न, तुमने अपनी कक्षा में पार्टी में किन किन को बुलाया था? हमने अपनी कक्षा में पार्टी में स्कूल के सारे दोस्तों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को बुलाया था। क्या ऐसा भी हुआ कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुमने नहीं बुलाया? वे कौन थे? नहीं, हमने स्कूल में काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया था। देखिए अब आगे का प्रश्न, क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? हाँ, मैंने, मेरे दोस्तों ने, सभी ने क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे। पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? चर्चा करो। पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए गाना, डांस प्रोग्राम किया जा सकता है। अब देखिए एक प्रश्न है, पार्टी में कौन कौन नहीं आया और क्यों? पार्टी में एक दोस्त था रवि, वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो बीमार था। रवि नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, बीमार था। चलिए आगे, मकर संक्रांति का त्यौहार। पिंकी सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा और इकबाल को अपने घर बुलाने गई। आज मकर संक्रांति है, सभी बहुत खुश थे। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण मनाने के लिए उन्हें खास तैयारियां की थी। आइए देखते हैं कि वे उत्तरायण किस तरीके से मनाएंगे। वे लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। उनके बड़े भैया ने पहले से ही पतंग की किन्नियाँ बांध दी थी। पिंकी की दादी ने तिल के लड्डू व मूंगफली की पापड़ी बनाई है। सेजल अपने घर से लाई के मीठे लड्डू लाई है। तनवीर अपनी बाड़ी से बेर लाया और आयुष की मम्मी भी ताजे बेर दे गई। ठीक है, तो ये सब लोग अलग अलग चीज़ें लेकर आए। पिंकी की मम्मी रसोई में ऊंधिया बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। आपको पता है ऊंधिया बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है? तो उसमें सेव की फली, बैंगन, ग्वारफली, आलू, ये सारी चीज़ें लगती है। टमाटर, शिमला मिर्ची, हरा धनिया, अदरक, बहुत सारी सब्जियां लगती है। शकरकंद,
सूरन के बगैर तो ऊंधिये का मज़ा ही नहीं आता। मम्मी ने मेथी के पकोड़े भी उसमें मिलाए थे। इकबाल को तो इतना सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। दादी ने गरम गरम जलेबियां भी बनाई थी। सबने खाना शुरू कर दिया और सभी लोग पतंग उड़ाने के लिए छत पर गए। किसी ने पतंग उड़ाई तो किसी ने फिरकी भी पकड़ी थी। ए काटा, यह गया, लो, खींच रहे थे। उन्होंने गीत भी गाया। सभी लोग दिन भर सूर्य की धूप में सेकते रहे और पतंग उड़ाते रहे। उत्तरायण के दिन लोगों को बहुत मज़ा आया। उत्तरायण कैसे मनाया जाता है? क्या आपको पता है कि सभी धर्म के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं? मूंगफली की पापड़ी और तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं? आप ऊंधिया अपने घर में बनाते हो, हाँ, या बाहर से लाते हो? ऊंधिया बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है हमारे गुजरात में विशेषकर, और हर जगह उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर सब लोग लड्डू, तिल के लड्डू, तिल की पापड़ी, मूंगफली की पापड़ी बनाते हैं और सब साथ में छत पर मिलकर पतंग भी उड़ाते हैं। क्या आपको पता है कि सभी धर्म के लोग मकर संक्रांति बनाते हैं? हाँ, सभी धर्म के लोग मकर संक्रांति बनाते हैं। मूंगफली की पापड़ी और तिल के लड्डू। तिल के लड्डू में तिल और गुड़ का उपयोग कर कर बनाया जाता है। आप ऊंधियो अपने घर में बनाते हैं या बाहर से लाते हैं? हम ऊंधियो अपने घर में बनाते हैं। ऊंधिया बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? ऊंधियो बनाने के लिए कई सारी सब्जियां लानी पड़ती है और उस तरीके से उसे बनाया जाता है। अब देखिए, मकर संक्रांति के दिन गांव के कितने लोगों ने ऊंधियो बनाया होगा, अंदाज़ा लगाइए। तो सभी घर में ऊंधियो बना होगा। आपके रात्रि में मकर संक्रांति का त्यौहार आपको अच्छा लगा था? हाँ। आपके मित्र कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? हमारे मित्र दिवाली, होली, मकर संक्रांति, रावण दहन, ये सारे त्यौहार मनाते हैं। उस दिन क्या क्या खाते हैं? उस दिन अलग अलग तरीके के व्यंजन खाते हैं। त्यौहार के लिए खास तरह का व्यंजन कौन बनाता है? तो घर में बड़ी मम्मी, दादी बनाते हैं। क्या आप कुछ त्यौहार पर खास तरह या रंग के कपड़े पहनते हैं? हाँ, हम हर त्यौहार पर नए कपड़े पहनते हैं। मकर संक्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। चलिए, मध्याह्न भोजन। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। 12 मैदान से खाने की खुशबू आ रही है। पेट में गुड़गुड़ हो रही है। भूख के कारण पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा है। टन 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 घंटी बजी। सभी बच्चे हाथ धोने के लिए बाहर भागे। हाथ धोकर सभी खाने के लिए एक कतार में बैठ गए। स्कूल से सभी को थाली दी गई। खाने के लिए सबने मिलकर खाया। साथ हम खेले, साथ हम खाएं, साथ करें सब काम, सदा ही सबके साथ रहें हम, हाथ ले सबके थाम, रहना हरदम साथ हमारे, घट घट में व्यापे भगवान। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना भी की। आज खाने में चना चाट, थेपला और भाजी थी। कल हमने सूखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी खाई थी। स्कूल के रसोई घर के बाहर की दीवार पर रोज बनने वाले व्यंजनों की सूची दिन के नाम के साथ लगी हुई है। इससे पता चलता है कि सप्ताह के किस दिन का मेन्यू क्या है। जब कभी तिथि भोजन में मिठाई खाने को मिलती है तब बहुत मज़ा आता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन की एक बात बहुत रोचक है। हम रोज़ अपनी जगह बदल कर एक नए स्थान के साथ बैठते हैं। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक नए बच्चे से मिलकर उससे दोस्ती जो करता हूँ। हमारे अध्यापक इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सबको ताज़ा व गर्म खाना मिले। अभिभावक भी तिथि भोजन के द्वारा सहायता करते हैं। अब सब कुछ अच्छा है। हम ताज़ा व गर्म खाना खाकर बैठकर खाते हैं और इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि सभी बच्चे थाली में लिया गया खाना पूरा खाएं। थाली में जूठन न छोड़े जिससे खाने का बिगाड़ न हो।
साथ में मिलकर खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर कभी कभार घर से कोई बिना खाए आए तो यहाँ भरपेट खाना खाता है, परंतु क्या भूखे पेट पढ़ना अच्छा लगता है? अनुमान लगाइए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए कुछ प्रश्न है, तुम भी ये अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में खाना मिलता है। मेरे स्कूल में खाना नहीं मिलता, पास में रहने वाले एक बच्चे के स्कूल में खाना मिलता है। उससे पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर निम्नलिखित है। भोजन किस समय मिलता है? 1:30 बजे मिलता है। तुम्हें खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जितना खाने को मिलता है क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? हाँ, उससे मेरा पेट भर जाता है। क्या अपना बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है? स्कूल से मिलता है। आगे का प्रश्न, स्कूल में दोपहर के खाने में क्या क्या मिलता है? प्रतिदिन अलग अलग तरह का खाना मिलता है, जैसे दाल चावल पूरी सब्जी। खाना कौन परोसता है? स्कूल की दाई दीदी तथा अन्य कर्मचारी परोसते हैं। क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं? हाँ, हमारे टीचर हमारे साथ ही खाते हैं। चलिए, हफ्ते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है? हाँ, स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है। बुधवार शुक्रवार दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिला? बुधवार को हमें उबला अंडा दाल तथा चावल मिला। शुक्रवार को हमें दाल चावल सब्जी रोटी मिलेगी। चलिए अब आगे का प्रश्न, सोमवार मंगलवार बुधवार को खाने की चीज़ें, उनकी सूची हमें बनानी है। देखिए, सोमवार को पूरी सब्जी तथा मिठाई, बुधवार को चावल दाल मछली सलाद, शुक्रवार को अंडे दाल रोटी पालक आदि मिले। अब देखिए यहाँ पे, यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिले तो पता करो ऐसा क्यों। एक दिन मेरे स्कूल में खाना नहीं मिला क्योंकि उस दिन मेरे स्कूल का रसोइया बीमार पड़ गया था। देखिए, हमने सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए, तो अब हमारा यहाँ पे यह पाठ समाप्त होता है। तो इसके जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपके नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, हमने मकर संक्रांति के बारे में जाना, खाने के बारे में जाना और स्कूल में जो पार्टी की थी वो भी देखा। ठीक है, धन्यवाद।